संजना अपने कमरे में लेटी थी। बेटा सोहन, जो 7 साल का होने वाला था, वो सो रहा था। आज संजना का मन बहुत दुखी था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था मायके आए हुए। 2-3 महीने तो भाई भाभी का रवैया ठीक रहा, पर अब भाभी का स्वभाव बहुत बदल गया था। कई बार उन्हें बड़बड़ाते देखती तो चुप रह जाती, पर आज भाभी को पड़ोस में किसी से कहते सुना कि संजना के भाई तो अपनी बहन का और भांजे का बहुत ध्यान रखते हैं। मुंह से निकलने से पहले ही सब हाजिर कर देते हैं। नहीं तो आजकल की महंगाई के ज़माने में 2 व्यक्तियों का खर्चा उठाना आसान बात थोड़ी ना है। अपने भी तो बच्चे हैं। कितनी खुश थी संजना जब उसकी सुनील के साथ शादी हुई थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, पर सासू माँ ने माँ की तरह प्यार दिया था। ससुर जी भी संजना बेटी करते नहीं थकते थे। सुनील तो उस पर जान छिड़कते थे। सुनील अपने माँ पापा की एकलौती संतान थे। बहुत अच्छी नौकरी थी। ससुर जी भी नौकरी करते थे। संजना भी पढ़ी लिखी थी। संजना के ससुर जी कहते थे कि हम दोनों तो कमाते ही हैं, तुम घर पर रहकर ऐश करो सास बहू। 2 साल बाद सोहन का जन्म हुआ तो घर में खुशहाली छा गई। सोहन को कोई गोद से उतारने को ही तैयार नहीं था। संजना अपने को बहुत खुश नसीब समझती थी। उसके मायके में भी भैया भाभी, एक भतीजी और एक भतीजा और पापा थे। पर कहते हैं ना, कभी कभी खुद की ही खुशियों को खुद की नज़र लग जाती है। जब सोहन 5 साल का हुआ तो सुनील ने उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया था। सभी लोगों ने खूब तारीफ भी की थी। 2 महीने बाद एक दिन मौसम खराब था। संजना ने मना भी किया था कि आज ऑफिस मत जाइए, पर सुनील बोला बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और वो निकल गया। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई। तूफान भी आ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से बाइक स्लिप कर गई और सुनील जैसे ही गिरे, एक भारी पत्थर से उनका सर टकरा गया और वहीं पर दुनिया छोड़कर चले गए। जैसे ही ये खबर घर पहुंची, संजना और सुनील के मम्मी पापा का बुरा हाल था। खबर सुनते ही सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। उन्होंने संजना और संजना के सास ससुर को संभालने की बहुत कोशिश की, पर संभालना इतना आसान नहीं था। 15 दिन बाद संजना के भैया भाभी संजना को घर ले जाने के लिए आए। संजना की भाभी ने ही संजना का सारा सामान पैक किया और अपने साथ घर ले गए। 2 महीने तो संजना के ऐसे ही निकल गए। बेटे को सीने से लगाए हुए गुमसुम सी बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे होश संभालने लगी तो संजना के पापा ने संजना की भाभी से कहा, बहू, संजना के जेवर जो लेकर आई थी उसे संभालने के लिए दे दो, और वो जो बीमे के 3 लाख और जो ऑफिस से मिले थे सारे संजना को दे दो। तो संजना की भाभी बोली, पापा जी, मैंने सब संभाल कर रख दिया है। तो संजना ने भाभी से पूछा कि भाभी, आप जेवर कब लाई? तो भाभी ने कहा, अरे जब तुम्हें लेने गए थे ना, तब ले आई थी, तुम्हें तो होश ही नहीं था। तो संजना ने कहा, पर भाभी, शादी में जो उनकी तरफ से जेवर चढ़ा था वो क्यों ले आई आप? तो भाभी ने कहा कि संजना, ये ज़िंदगी ऐसे नहीं कटती। फिर कुछ दिनों के बाद सुनील की नौकरी संजना को मिल जाती है। संजना कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रखकर बाकी के सारे पैसे
भाभी को दे देती है और घर में भी सारे कामों में भाभी की मदद करती है। उसके बाद भी भाभी पड़ोस में ऐसे बोल रही थी। ये सब सुनकर संजना को बहुत दुख हुआ, पर किससे कहे अपने मन की बात। आज मन बहुत बेचैन था। आज ऑफिस की छुट्टी थी। वो अपने बेटे को लेकर मॉल घूमने चली गई। वहाँ पर पहले भी कई बार सुनील के साथ वो वहाँ जा चुकी थी। उसके ससुराल और मायके में ज़्यादा दूरी नहीं थी। वहाँ पर उसे किरण, जो उसके ससुराल के पड़ोस में रहती थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, वो मिल गई। संजना को देखकर किरण बहुत खुश हुई। बोली, अरे संजना तुम यहाँ, और सोहन तुम कैसे हो? फिर उसकी सहेली कहती है, चलो एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो संजना ने कहा ठीक है। वो अपने बेटे के लिए आइसक्रीम और अपने दोनों लोगों के लिए कॉफ़ी मंगवा लेती है। फिर इधर उधर की बातें करने लगती हैं। फिर किरण पूछती है, आगे के लिए क्या सोचा है? दूसरी शादी? तो संजना ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। मैं सुनील को कभी नहीं भूल सकती। तो किरण ने कहा, पर ऐसे ज़िंदगी काटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो संजना ने कहा, नहीं किरण, मुझे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना है। सुनील का सपना पूरा करना है। तो किरण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मायके में क्यों रहती हो? तुम्हारा अपना घर है, सास ससुर हैं। उन्हें देख कलेजा फटता है। कुछ ही महीनों में बिल्कुल टूट गए हैं वो। तुम नौकरी करती हो तो फिर मायके में क्यों रहती हो? औरतों का मायके में ज़्यादा दिन गुजारा नहीं होता। वैसे तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पर अभी तुम्हारा शादी का कोई विचार नहीं है तो अपने ससुराल में रहो। सोहन को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। वो उसका घर है। सुनील की आत्मा को भी खुशी मिलेगी कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता का ध्यान रखने वाला कोई तो है। बाकी जैसा तुम्हारा फैसला हो संजना, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। संजना मॉल में से सोहन और अपनी भतीजी भतीजों के लिए खिलौने लेकर घर वापस आ जाती है। वो बच्चों को उनके खिलौने दे देती है। इतने में भतीजा कहता है, बुआ मुझे गाड़ी वाला खिलौना नहीं चाहिए, मुझे ट्रेन वाला खिलौना चाहिए। तो संजना ने कहा, बेटा अगली बार ला दूंगी। तो भतीजे ने कहा, नहीं मुझे तो अभी चाहिए। वो सोहन के लिए जो ट्रेन का खिलौना लाई थी वो सोहन से छीनने लगता है, पर सोहन नहीं देता। इतने में भाभी आकर सोहन के हाथ से ट्रेन वाला खिलौना छीनकर अपने बेटे को देकर अंदर ले जाती हैं और बड़बड़ाती हैं, हमारा खाता है और हमें ही आंख दिखाता है। संजना ये सुनकर सन्न रह जाती है। सारी पेमेंट हाथ में दे देती हूँ। उसके बाद भी भाभी ताना मारने से पीछे नहीं हटती। संजना रात भर में फैसला कर लेती है। सुबह सुबह उठकर अपनी पैकिंग करती है तो बेटा पूछता है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? तो संजना कहती है, बेटा हम अपने घर जा रहे हैं। वो अपने पापा को अपना फैसला सुनाती है तो संजना के पापा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहू के ऊपर उनका कोई जोर नहीं था। बेटी के लिए कुछ नहीं बोल पाते थे। उनका बुढ़ापा काटना भारी लग रहा था। फिर वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू संजना का सारा सामान संजना को दे दो, ये अपने घर जा रही है। भाभी वैसे तो बहुत खुश थी कि पीछा छूटेगा, पर जेबर और पैसे देने की बात आई तो उनका कलेजा फटा जा रहा था, पर देना तो था ही। संजना अपने बेटे का हाथ पकड़कर अकेली ही
ऑटो से अपने ससुराल पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाती है। थोड़ी देर में सासू माँ दरवाज़ा खोलने आती हैं तो संजना उनको देखकर चौंक जाती है। इतनी हंसती मुस्कुराती सासू माँ बिल्कुल सूख कर काटा हो गई थीं। उन दोनों को देखकर सासू माँ कहती हैं, सुनील के पापा, आओ देखो बहू और पोता मिलने आए हैं, अंदर आओ संजना। ससुर जी भी भागे भागे आते हैं, कहते हैं बहू तुम्हें हमारी याद आ ही गई, एक दिन तो रुकोगी ना। तो संजना कहती है, नहीं पापा जी, मैं रुकने नहीं, अपने घर में हमेशा के लिए रहने आई हूँ, आपका बेटा बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। तो ससुर जी और सासू माँ ने कहा, सच बहू? तो संजना ने कहा, हाँ पापा, हाँ मम्मी जी। ये सुनते ही संजना के सास ससुर अपने पोते को गोद में उठा लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। उन्हें ऐसा खुश देखकर संजना को ऐसा लगता है दूर से सुनील अपने परिवार को खुश देखकर मुस्कुरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संजना तुमने यहाँ आकर मेरी कमी को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइज।